ये बुलडोजर नाजायज तरीके से लेकर आए हैं मिसगाइड करके एसडीएम साहब को। मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है और ये अदालत के ऑर्डर है सारे संभल के और मुरादाबाद के। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सीएम योगी ने प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं को ठिकाने लगा दिया, लेकिन संभल में कई ऐसे भू माफिया हैं जो धार्मिक इमारतों की आड़ में सरकारी जमीन को कब्जाए बैठे हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि कैसे संभल में अवैध मस्जिदों और मज़ारों के नाम पर अवैध निर्माण कर लिया गया। 20 तारीख को उस जगह बुलडोजर पहुंचने का आखिरी दिन है। अब अवैध मस्जिद और मज़ार को बुलडोजर का ट्रेलर दिखाया गया। तो क्या है इस रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने एक अवैध रूप से संचालित नॉनवेज होटल को ध्वस्त कर दिया। मोहम्मद सईउद्दीन का यह होटल बिना नक्शा पास कराए चलाया जा रहा था। प्रशासन ने पहले नोटिस दिया, लेकिन जब अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर ने इसे गिरा दिया। इस दौरान होटल संचालक और स्थानीय लोग विरोध करने के लिए इकट्ठा हो गए, जिससे मौके पर तनाव फैल गया। बताया जा रहा है हयात नगर के सराय तरीन में मोहम्मद सईउद्दीन द्वारा संचालित इस होटल का नक्शा पास नहीं था। संबंधित विभाग ने 12 जुलाई 2025 को होटल संचालक को अवैध निर्माण हटाने को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नायब तहसीलदार और विनिमय क्षेत्र कार्यालय के अधिकारी बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरबी एक्ट की धारा 10 के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जब प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई शुरू की तो होटल संचालक और वहां मौजूद भीड़ ने विरोध करना शुरू कर दिया। संचालक ने आरोप लगाया कि प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है और उनकी दुकान का मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। उसने यह भी कहा कि वह पुलिस से पिटने, मरने और जेल जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हयात नगर थाने की पुलिस और पीएससी को बुलाया गया ताकि हालात को संभाला जा सके। संभल के एसडीएम विकास चंद ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी है। उन्होंने कहा कि आरबी एक्ट की धारा 10 के तहत अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। एसडीएम ने यह भी बताया कि नोटिस पहले ही जारी करा दिया गया था और सुनवाई के बाद ही यह कदम उठाया गया। वहीं होटल संचालक का आरोप है कि 50 साल से उस जमीन पर उसका कब्जा है और प्रशासन उसे पलायन करने के लिए मजबूर कर रही है। संभल के अरमान होटल पर इंसाफ का बुलडोजर गरजा तो इसकी धमक वहां से कुछ किलोमीटर दूर सलेमपुर, सलार और रवा बुजुर्ग गांव तक सुनाई दी। जिस तरह अरमान होटल को मनमानी की नींव पर खड़ा किया गया था, ठीक उसी तरह इन दोनों गांव में भी सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसे खड़े किए गए हैं। संभल में हयात नगर में गरज रहे इस बुलडोजर को 20 तारीख से पहले का ट्रेलर माना जा रहा है, क्योंकि सलेमपुर और रवा बुजुर्ग के भाईजान को 20 तारीख तक की मोहलत मिली है। प्रशासन ने जहां जहां लाल निशान लगाए हैं उन पर अवैध इमारतों को मियां भाई खुद नहीं हटाएंगे तो योगी का बुलडोजर आएगा और अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला देगा। अवैध मदरसे वाले मियां भाई की तरह से अरमान होटल के मालिक ने भी पहले सरकारी नोटिस को नजरअंदाज करने की गलती की थी, लेकिन अब अवैध कब्जे का सबसे बड़ा दुश्मन बुलडोजर सामने खड़ा दिखा तो भाईजान के सुर ही बदल गए। खुद ही होटल गिराने का भरोसा दिया। 1 अगस्त को प्रशासन ने भी खुद से यह अवैध होटल हटाने को कहा था, लेकिन मियां भाई कोर्ट और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए अपने होटल में मनमानी वाली बिरयानी पकाते रहे। लेकिन ये मनमानी ज्यादा दिनों तक चली नहीं। अवैध कब्जे पर तेवर दिखाने वाले भाईजान की अकड़ ढीली करने के लिए योगी का बुलडोजर आ गया। होटल संचालक ने कहा कि 50 साल से मेरी इसी जमीन पर कब्जा है। प्रशासन के द्वारा गलत तरीके से सत्ता के दबाव में आकर कार्रवाई की गई, जबकि मेरा दुकान का मुकदमा भी कोर्ट में विचार अधीन है। मौके पर मेरा जायज कब्जा है। नाजायज तरीके से बुलडोजर लेकर यहाँ पर अधिकारी आए हैं, लेकिन अब मैं पुलिस से निपटने के लिए, मरने के लिए और जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मगर यह जगह नहीं छोड़ूंगा। बुलडोजर एक्शन के बाद भी सईउद्दीन अवैध कब्जे को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसी ही जिद संभल के कुछ भाईजान भी अड़े हुए हैं। अवैध मस्जिद और मैरिज हॉल को बचाने के लिए मियां भाई लगातार प्रशासन से मोलभाव की कोशिश कर रहे हैं। अवैध कब्जे के बराबर की जमीन देने की
पेशकश भी कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या 20 सितंबर तक भाईजान की बात बन पाती है या फिर बुलडोजर की दहाड़ यहां भी सुनाई देगी। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।